सावधान मनुष्य, यमलोक की करना धरना धर्मराज महाराज यमराज चित्रगुप्त जी के साथ पधार रहे हैं। ये यमराज का दरबार है और हम सब यमराज की सभा में बैठे हैं, जहाँ सभी प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा किया जाता है। कलम एक ना कागज है ना किताब है, यहाँ तो पूरी दुनिया के कर्मों का हिसाब है। चले अब चलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी महाराज यमराज के दरबार में। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैं हूँ यमराज। सभी के प्राण हरने का काम ईश्वर ने मुझे सौंपा है। यहाँ सबका समय निश्चित है, ना एक श्वास कम ना एक श्वास ज्यादा। मृत्यु के पश्चात सबको मेरी ही शरण में आना पड़ेगा। पत्थर को पानी बना दे मेरी हुकूमत, पानी में आग लगा दे मेरी हुकूमत, सूरज की रोशनी मिटा दे मेरी हुकूमत, जमीन आसमान एक बना दे मेरी हुकूमत, क्योंकि यम हूँ मैं, यम हूँ मैं। हा 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 हा। यम है हम, यम है हम, यम है हम। महाराज अपना स्नान ग्रहण कीजिए। अरे चित्रगुप्त, ये बदबू कहाँ से आ रही है? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। चित्रगुप्त आ रही है, देखो पूरे यमलोक में ये कहाँ से बदबू आ रही है? हो सकता है मैं आज धरती लोक पे जब प्राणियों को हो सकता है मैं आज धरती लोक पे जब गया था तो कुछ प्राणी को लेके आया हूँ। वो लोग कुछ परफ्यूम, डियो, अलग अलग तरीके के इत्र लगाते हैं। हो सकता है उनकी ही खुशबू लेने में आ रही हो। महाराज जी इसको बदबू नहीं, इसको खुशबू कहते हैं महाराज जी। अच्छा चित्रगुप्त, तो सुनो, एक काम करो, तुम अगली बार जब धरती लोक पे जाओ ना तो हमारे यमलोक के लिए भी लेके जो आना। राजा महाराज। चलो चित्रगुप्त, अब आज की सभा शुरू करें। हाँ जी महाराज, आप कहें तो मैं पहले प्राणी को हाजिर करूं। पहला प्राणी हाजिर करो चित्रगुप्त। पहला प्राणी को लाया जाए। आज्ञा महाराज। तेरा मेला पीछे झूठा राजी चल के जा। चित्रगुप्त, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। चित्रगुप्त, ये प्राणी कौन है? महाराज ये एक डॉक्टर है जिसका बहुत नाम था। इन्होंने अपने नाम के पीछे लोगों को इतना लूटा है कि मैं इसमें बता भी नहीं सकती। और तो और जब कोरोना काल था तब इन्होंने वैक्सीन में पानी मिला मिला के लोगों को इंजेक्शन लगाया महाराज जी। अरे ये तो घोर पाप है। महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। और तो महाराज जी इन्होंने किडनियां भी निकाल के बेची है। महाराज मैं मोह माया में फंस गई थी, महाराज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ महाराज जी इसने अजन्मी कन्याओं की भी हत्या की है। अरे चित्रगुप्त, ये तो बहुत ही दुष्ट प्राणी है। इनका लेखा जोखा देखे तो ये लगता है कि इसने गरीबों पे बहुत अत्याचार किया है महाराज जी। महाराज जी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन भगवान इनको तो भगवान का दूसरा नाम कहा जाता है, फिर ऐसा क्यों? अरे दुष्ट प्राणी, तुझे जब अपने धरती लोक में क्यों भेजा गया था? भगवान को एक दूसरा माना जाता है डॉक्टर को, लेकिन तुमने ये काम किया। इधर आओ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ इसे कर ले दो। जाकर अग्निकुंड में डाल दो। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या हद कर्मों का, जैसी करनी वैसी। आज हमें इतना अच्छा मौका मिला है डॉक्टर बनने का, तो इसे हाथ से ना जाने दे।
कहा जाता है डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, इसलिए अपनी भावना को अच्छी रखकर लोगों की सेवा अच्छे मन से करनी चाहिए। जय जिनेंद्र। चित्रगुप्त, अगले प्राणी को हाजिर करो। महाराज जी, अगले प्राणी को बुलाने से पहले मुझे लग रहा है शायद किसी दूसरे प्राणी का अंतिम समय आ चुका है। अगर आप आज्ञा दें तो दंडनायक को नीचे भेजिए और दूसरे प्राणी का टाइम होने वाला है। दंडनायक, जाओ धरती लोक पे और दूसरे प्राणी को लेकर आओ। जो आएगा महाराज। मैं हूँ खलनायक। अरे ये टेढ़ी मेढ़ी शक्ल वाले कौन हो तुम? हम तुम्हारी मौत है। मेरी मौत? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे क्या हुआ है? हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो हमारे साथ। अरे तुम किससे बात कर रही हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ये दो काले कपड़े पहने सींग लगाए हुए आदमी खड़े हुए हैं। अरे मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। अरे ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें लेने आए हैं, हम तुम्हारी मौत हैं। तुमने नशा करा है? नशा तुमने किया है, तुम अंधे हो गए हो। तुम चले जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे इसका तो दिमाग भी खराब है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। अब तो हो गया ना विश्वास तुम्हें, चलो हमारे साथ। अच्छा तो चलो, मुझे पकड़ के बताओ। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्या चित्रगुप्त, ये भटकता हुआ प्राणी कौन है और इसके हाथ में चमकता हुआ यंत्र कौन सा है? ये मूर्ख प्राणी, तुम नीचे बैठो, तो सीधे सर के आओ, महाराज से क्षमा मांगिए। चित्रगुप्त, इसने क्या पाप किया और इसके ये हाथ में यंत्र कौन सा है? महाराज, आजकल पृथ्वी पर कैसे कैसे हालात हो गए हैं, ये देखकर बहुत दुख होता है। ये इसने ना कोई पाप किया है ना कोई पुण्य किया है, लेकिन इसको मोबाइल से ज्यादा नशा है। ये जहाँ जाएगी वहाँ पे रील बनाना, फोटो बनाना। ये रील क्या होता है चित्रगुप्त? महाराज जी, आजकल कुछ ज्यादा छोटे वीडियो होते हैं जो अपलोड किए जाते हैं, ये उसमें पागल हो गई। तुम्हें ये गलती के कारण तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। हर चीज गूगल पे नहीं मिलती, जिंदगी बहुत छोटी है और आपने इसको बहुत बड़ा समझ लिया। तुमने अपने जीवन को व्यर्थ गवा दिया। तुम दंडनायक, इधर आओ और इसे नरक के द्वार पे खड़ा कर दो। जो भी प्राणी, जो भी यहाँ पापी आएगा, उनकी सबकी रील और वीडियो बनाएगी। ले जाओ उसको यहाँ से। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया। समय अपने हाथ में नहीं है, लेकिन समझ तो अपने हाथ में है। जय जिनेंद्र। अरे चित्रगुप्त जी महाराज। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम आज सारे पापियों को ही लेकर आए हो। जी महाराज, आज का कलयुग ऐसा ही है, अगर 90% पापी है तो 1 या 10% पुण्य करने वाले मिलेंगे। फिर भी मैं एक सज्जन आत्मा को लेके आई हूँ, जो कि अपने जयपुर नगर के वेद प्यार कॉलोनी से। महाराज जी, जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत धर्मात्मा लोग हैं। महाराज जी, जब भी वहाँ पाठशाला अलग चल रही थी, दान पुण्य करने वाले बहुत से पूजा पाठ सब मैंने देखा, तो मैं वहाँ देखे बहुत हैरान हो गई कि ऐसे लोग भी यहाँ रहते हैं। वाह चित्रगुप्त, तुम जल्दी से उन्हें बुलाओ। जी महाराज, मैं अप्सराओं को बुलाना चाहती हूँ कि अप्सराएं उस सज्जन पुरुष को यहाँ पे लेके आए। सुन लो परमात्मा, एक मेरी प्रार्थना, आप जैसे ही हो मेरी आराधना, आप जैसा बनो।
महाराज की जय हो। चित्रगुप्त, ये सज्जन पुरुष कौन है? जी महाराज, ये एक बहुत ही अच्छा सज्जन पुरुष है जो अपनी विवेकविहार कॉलोनी से जयपुर नगरी में ये वहाँ से आए। इन्होंने अपना पूरा जीवन काल धर्म में ही बिताया है। जब ये छोटे थे तब पाठशाला जाते थे और बड़े होने के बाद में पाठशालाएं भी ली थी बच्चों की, और इन्होंने बहुत अस्पताल भी खुलवाए हैं। और तो और इनका सब में विशेष दान करने में इनका विशेष योगदान रहा है महाराज जी। और जब इनको पता चला कि इनकी तबीयत सही नहीं है तो ये अपना परिवार सब कुछ छोड़ के इन्होंने सलेखना नहीं ली थी महाराज जी। अरे वाह चित्रगुप्त, ये तो बहुत ही महान सज्जन पुरुष है। आज इन्होंने साबित ही कर दिया कि इंसान हमेशा काबिलियत से बड़ा होता है, कभी भी पैसों से बड़प्पन नहीं आता है। इंसान के विचार और व्यवहार से बड़प्पन आता है। अरे सज्जन पुरुष, तुम मेरा आसन ग्रहण करो। नहीं महाराज, ये आप ही का आसन है। अरे आप ही विराज। मैं पापियों और दुष्टों के लिए यमराज हूँ, पर मैं तुम्हारे जैसे सज्जन पुरुष के लिए धर्मराज हूँ। क्यों? स्वर्ग पा लिया है, जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है, जमीन पर खड़े आसमां पा लिया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पा लिया है, गुरु तेरे। न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, यमदूत के हाथों मौत का पैगाम आ जाए। इससे पहले कि शरीर खाक हो जाए, ऐसे जिंदगी जियो कि अपना जीवन किसी के काम आ जाए। अच्छाइयाँ अदृश्य हो सकती है, लेकिन इसकी छाप दूसरों के हृदय में हमेशा विराजमान रहती है। अप्सराओं, इनका स्वागत पुष्पहार से करो। तेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जितना जिसके भाग्य में होता वो वैसा फल पाता है, मेरे मालिक के दरबार में सब लोग मांगने से ना मिलता, मांगने से ना मिलता, बिन मांगे मिलता है, बिन मांगे मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की नजर से ना बच पाएगा, तू ना बच पाएगा। बलियो अभिमानी मत कर नादानी, बलियो अभिमानी मत कर नादानी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी,